देखो अपन ने मश्क 5.2 है उसके सवालात हल कर चुके हैं। अब अपन इसमें से 7वां सवाल हल करेंगे। 7वां सवाल क्या है वो भी देख लेंगे अपन ना। 7वां सवाल जो है हमको एक 2 हिंसी अदद, बराबर है, ये 2 हिंसी अदद के हिंसों का मजमुआ 9 है। अगर हिंसों का मुकाम तब्दील किया जाए तो हासिल होने वाला अदद असल अदद से 27 ज़्यादा हो जाता है। तो वो 2 हिंसी अदद मालूम कीजिए। देखो ये इसको समझने के लिए पहले मैं एक मिसाल बताता हूँ। आप मिसाल के तौर पर ये 2 हिंसी अदद लिखा मैंने 25, बराबर है। 25 को अपन क्या लिख सकते हैं, 20 जमा 5। बराबर है। 25 को क्या लिख सकते हैं अपन, 20 जमा 5, बराबर है। और क्योंकि ये जो 5 है ये इकाई का हिंसा है और ये जो है ये दहाई का हिंसा है। और इसको अच्छे से लिखना है तो अपन लिख सकते हैं 2 ज़रब 10 जमा 5। ये देखो इकाई का हिंसा, ये देखो ये 2 हिंसी अदद को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो 25 है, 25 को क्या लिखा मैंने पहले 20 जमा 5, बराबर है। फिर इसको क्या लिखा मैंने 2 ज़रब 10 जमा 5, मतलब इकाई के हिंसे में 10। अब यही अगर हमारे 325 रहते मिसाल के तौर पर, ये स्टेप को समझो, ये समझेंगे तो कंसेप्ट क्लियर होंगे आप। तो इसको लिख सकते हैं अपन 3 ज़रब 100 मुकामी कीमत 2 ज़रब 10 जमा 5 ज़रब 1, क्योंकि इकाई में है इसलिए 5 ज़रब 1, ये दहाई में है और ये सैकड़े में। इसकी मुकामी कीमत 5 है, इसकी मुकामी कीमत 20 है, इसकी मुकामी कीमत 100 है, यानी 300 हो गई, बराबर है। तो यही कंसेप्ट को हमको लिखना है, ये सबक के अंदर समझना है। तो ये हो गया 2 हिंसी अदद। तो 2 हिंसी अदद अगर लिखा मैंने तो इसके अंदर हिंसा जो है वो है दहाई का हिंसा 2 और इकाई का हिंसा 5। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि ये इकाई का हिंसा 5 जो है इकाई का हिंसा और 2 दहाई का हिंसा है, ठीक है। तो इसी के ऊपर हमारा ये सवाल है, ये जो सवाल है हमारा ये पूरा का पूरा इसी के ऊपर है। अब इसको अपन हल करने की कोशिश करें, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं इसकी साफ कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये अगर समझ में आएगा आपके तो हर चीज़ आसानी से आप समझ जाएंगे। तो 2 हिंसी अदद अगर हमने देखी, समझ लो 25, और एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ ताकि आपको ये सवाल समझ में आ जाए। 25 को लिख सकते हैं अपन 20 ज़रब 5 20 जमा 5, ये लिखे अपन ने 20 जमा 5, ठीक है। और 20 को लिख सकते हैं अपन 10 ज़रब 2 जमा 5, है ना। तो ये जो है 2 ये हिंसा कहलाएगा और ये 5 भी जो है ये हिंसा कहलाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अपन फर्ज करते हैं कि जैसे यहाँ पर 2 हिंसे है तो इसमें हिंसे कौन है 5 जो है ये इकाई का हिंसा कहलाता और जो 2 है ये दहाई का हिंसा कहलाता। और इसका मुकाम, हिंसों का मुकाम बदलना, यानी क्या करना है 25 को 52 में तब्दील करना है। मतलब इकाई के हिंसे को दहाई में बदलना है और दहाई के हिंसे को इकाई में बदलना है। इसको बोलते हैं अपन हिंसों का मुकाम बदलना, ठीक है। हल में लिखते हैं अपन, फर्ज कीजिए इकाई का हिंसा बराबर x और दहाई का हिंसा बराबर y, इसलिए 2 हिंसी अदद क्या हो जाएगा फिर इसी तरीके से जो बताया मैंने, क्योंकि x और y की जमा होती नहीं तो इसलिए अपन लिखेंगे 10y जमा x, ये होगी हमारा 2 हिंसी अदद, ठीक है।
ये हो गया हमारा दो हिंसी अदद, कौन सा, x जमा 10y बराबर है। अब इसमें पहली शर्त देखो, एक दो हिंसी अदद के हिंसों का मजमुआ, ये कहलाते हिंसे, बराबर है, इकाई का हिंसा और दहाई का हिंसा। हिंसों का मजमुआ 9 है, मतलब पहली शर्त क्या है कि x जमा y बराबर है 9। ये होगी हमारी मसावात नंबर 1। अगर हिंसों का मुकाम तब्दील किया जाए, मतलब जो इकाई का हिंसा है उसको दहाई में और दहाई का हिंसा इकाई में, है ना, तो अपन लिखेंगे दूसरी शर्त के मुताबिक, मतलब हिंसों का मुकाम तब्दील कर रहे हैं, मतलब अब 10x जमा y मुताबिक, यहाँ पे लिखो हिंसों का मुकाम तब्दील करने पर, हिंसों का मुकाम तब्दील करें तो क्या बन गया ये 10x जमा y। हासिल होने वाला अदद, मतलब ये अदद असल अदद से 27 ज़्यादा है, मतलब फिर दूसरी शर्त के मुताबिक ये हिंसों का मुकाम तब्दील करे अपन ने, तो हिंसों का मुकाम तब्दील करने पे जो मिला हमको 10x जमा y, असल अदद क्या है हमारा 10y जमा x, इससे कितना ज़्यादा है 27 ज़्यादा है, तो ये लिखे अपन ने बराबर जमा 27। इसलिए अब इसको हल करेंगे, 10x जमा y बराबर 10y जमा x जमा 27। मुतगय्यर को मुतगय्यर के पास लेके जाएंगे, इसलिए 10x, ये x को x के पास लेके जाएंगे, वज़ा x हो जाएगा, जमा y है वज़ा 10y हो जाएगा, या नफ़ी 10y हो जाएगा, लेफ्ट से राइट में आता तो हो जाएगा 27। 10x माइनस x इज इक्वल टू हो जाएगा 9x। अब ये 10y में से y जा रहा है, अलामतें मुख्तलिफ है, अमल तफरीक का होगा, तो 9y इज इक्वल टू 27। तो अपन देख रहे हैं कि मसावात पूरी की पूरी 9 से तकसीम होती, तो यहाँ लिखेंगे अपन 9 से तकसीम करने पर, करो 9 से तकसीम करेंगे तो ये हो जाएगा x वज़ा y बराबर 3। इसको देना है मसावात नंबर 2। अब ये हमको दो मसावातें मिल गई, मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2, ठीक है। इसको गौर से देखो, वज़ा y, x वज़ा y हमको मिली। अब क्या करना है, मसावात 1 और 2 को देखना है। मसावात 1 क्या है हमारी, x जमा y, ये फिर मसावात 1 और 2 की जमा करने पर, 1 और 2 की जमा करो, जमा करते हम तो हमको मिलता x जमा y बराबर 9 और x वज़ा y बराबर 3। जमा करेंगे हम, y से y कट जाएगा और आएगा 2x बराबर 12, ठीक है। अब आगे हल करते अपन, इसलिए x बराबर हो जाएगा हमारा 12/2, यानी x बराबर हो जाएगा 6। अब ये जो x बराबर 6 आया, इसको रखना है मसावात में, तो क्या है हमारी मसावात, x जमा y बराबर 9, तो इसलिए लिखो x बराबर 6 मसावात 1 में रखने पर रखो, x जमा y बराबर है 9, 6 जमा y बराबर है 9, y बराबर 9 माइनस 6, y बराबर आ गया 3। अब दो हिंसी अदद देखना है हमको। दो हिंसी अदद क्या रखे थे अपन ने, x जमा 10y, ठीक है। दो हिंसी अदद हम रखेंगे, इसलिए दो हिंसी अदद क्या है हमारा, बराबर x जमा 10y, रखो y की कीमत, y ज़रब y की कीमत 3 जमा x की कीमत 6, कितना हो जाएगा 30 जमा 6 बराबर कितना हो जाएगा 36, यानी वो दो हिंसी अदद क्या है 36 है, ठीक है। ये एकदम आसान तरीका है। इसके अंदर मैंने आपको दूसरी मिसालों के ज़रिए भी समझाया हूँ, तो बराए मेहरबानी ये जो जनरल मिसाल है इसको अच्छे से समझिए आप। अगर ये आपके समझ में आएगा
तो बहुत कुछ आपके समझ में आएगा। ये जो पार्ट है इसके ऊपर का, ये जो पार्ट है इसके ऊपर का ये पार्ट, इसको आप अच्छे से समझिए। ये समझ में आ गया तो ये सवालात को समझने में आसानी होगी। और जब भी सवाल हल कर रहे हैं हम, तो हमारा मकसद कंसेप्ट क्लियर होना है ना। तो कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर ये सवालात को हल करने में हमको आसानी जाएंगी। ये देखो यहाँ पर मैंने एक एक चीज़ समझाया आपको, है ना। इकाई का हिंसा, दहाई का हिंसा, है ना। और ये हिंसों का मुकाम तब्दील करने पर, मुकाम तब्दील करे तब 25 काय में कन्वर्ट हो जाता 52 में। ठीक है, ये हिंसा कहलाती, ये दोनों के दोनों हिंसे कहलाते। इसलिए यहाँ पर पहली जो शर्त थी कि 2 हिंसों का मजमुआ 9 है, मतलब ये अपन ने सिर्फ हिंसा ली, 9 आया। ठीक है, दूसरी शर्त के मुताबिक क्या है, अगर हिंसों का मुकाम तब्दील किया जाए तो ये 2 हिंसी अदद था हमारा, ये इकाई का हिंसा था, ये दहाई का हिंसा था। अब हिंसों का मुकाम तब्दील करे, यानी x जो इकाई में था अब x दहाई में चले गया, y दहाई में था अब y इकाई में चले गया, तो इसको बोलेंगे अपन हिंसों का मुकाम तब्दील करने। दूसरी शर्त क्या थी कि जब अपन हिंसों का मुकाम तब्दील करते तो हासिल होने वाला अदद असल अदद से 27 ज़्यादा है। ये रखे अपन ने, इसको ब्रैकेट के बाहर निकाले, x वाले को x वाले के पास लेके गए और y वाले को y वाले के पास लिख गए, और मुस्तकिल अदद जैसा का वैसा। 10x में से x गए 9x, उसके बाद 10y में से y गए 9y, निशान बड़े अदद का यानी नफ़ी माइनस। उसके बाद हमको मालूम है पूरी की पूरी मसावात 9 से तकसीम होती, तो हमने पूरी की पूरी मसावात को कितने से तकसीम करे, 9 से तकसीम करने पर 9 से तकसीम करे तो 9 एका 9, 9 एका 9, 9 तिया 27, ये होगी मसावात नंबर 2। फिर हमने क्या करे, मसावात 1 और 2 की जमा करने पर, यहाँ लिखो मसावात 1 और 2 की जमा करने पर, ये लिख लिए। दोनों की जमा करें तो x जमा y हो गया, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, ये हमारी इक्वेशन 2 थी। इसको जमा करें तो y से y कट हो गया, x और x बचा 2x, 9 और 3 12। उसके बाद 2x बराबर 12 थे, यानी x बराबर 12/2, x की कीमत आ गई हमारी 6। अब ये जो x बराबर 6 था मसावात 1 में रखे, मसावात x थी हमारी x जमा y बराबर 9, ये x था, x के बदले हमने रखे 6, ये 6 थे, इधर गए तो -6 हो जाएंगे। y बराबर 9 - 6 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3, तो ये जो आई y की कीमत आ गई, इसको भी हमने क्या करे बॉक्स में बंद कर दी। तो हमारा जो 2 हिंसी अदद था क्या था, x जमा 10y, तो अपन ने लिखे x के बदले 6, ये y के बदले क्या रखे 3। बोर्ड मास रूल से हम पहले ज़रब करते, 10 ज़रब 3 ये हो गया 30, उसके बाद ये 6 ये हो गया 36, ये हो गया हमारा 2 हिंसी अदद। ये हमारा 2 हिंसी अदद है जिसकी कीमत हमको मालूम करने की थी।